नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के सर्ग 20 से लेकर 29 तक वर्णित उस घटना के बारे में, जब भगवान श्री राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का वध किया था और जनस्थान को राक्षस विहीन करके वहां पर रहने वाले साधु संतों को अभय दान किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये घटना कैसे घटित हुई थी और भगवान श्री राम ने किन किन अस्त्रों एवं शस्त्रों का उपयोग करके उन समस्त राक्षसों का संहार किया था। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। दंडक वन में विचरण करते हुए शूर्पणखा भगवान श्री राम को देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनके पास जाती है विवाह का प्रस्ताव लेकर। लेकिन जब भगवान श्री राम ये कहकर कि वो इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री का ही वर्ण करेंगे, शूर्पणखा को मना कर देते हैं, तब शूर्पणखा मारे जलन के माता सीता की ओर दौड़ती है उनका वध करने के लिए। लेकिन तभी भगवान श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी बीच में आकर अपनी तलवार से शूर्पणखा के नाक और कान काट डालते हैं। ये देखकर शूर्पणखा रोते हुए विलाप करते हुए जनस्थान जाती है अपने भाई खर के पास और उसे बताती है कि किस तरह से इस दंडक वन में आए हुए दो तपस्वियों ने उसके नाक और कान काट डालकर उसे बदसूरत कर दिया है। ये बात सुनकर खर अति क्रोधित हो जाता है और 14 महाबलवान राक्षसों को आदेश देते हुए कहता है कि इस दंडक वन में जो दो शस्त्रधारी काले मृग का चर्म ओढ़े हुए, चीर पहने हुए एक स्त्री के साथ इस दंडक वन में आए हैं, तुम जाकर उनका संहार करके यहाँ ले आओ। मेरी बहन उनका रुधिर यानी कि खून पिएगी। खर का आदेश मिलने के बाद वो 14 महाबलवान राक्षस शूर्पणखा को साथ लेकर भगवान श्री राम के आश्रम की ओर जाते हैं। उन राक्षसों को आश्रम की ओर आता देखकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम थोड़ी देर के लिए सीता का ध्यान रखो, मैं इन शूर्पणखा के हिमायतियों को परलोक पहुंचाकर आता हूं। उसके पश्चात भगवान श्री राम अपने दिव्य धनुष को हाथ में लेकर उस पर रौंदा चढ़ाते हुए उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री राम को युद्ध के लिए तत्पर देखकर वो राक्षस अति क्रोधित हो जाते हैं और 14 त्रिशूल भगवान श्री राम की ओर फेंक देते हैं। तब भगवान श्री राम अपने तरकस से 14 बाण लेकर अपने धनुष पर चढ़ाते हैं और उन बाणों से उन त्रिशूलों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तब बड़ी ही फुर्ती से श्री राम 14 बाणों को फिर से अपने धनुष पर रखकर जोर से खींचकर छोड़ देते हैं और वो 14 बाण उन राक्षसों की छाती से निकलकर पृथ्वी में गड़ जाते हैं और वो 14 के 14 राक्षस धरती पर गिरकर तुरंत ही परलोक को पधार जाते हैं। ये देखने के बाद शूर्पणखा फिर से विलाप करते हुए खर के पास जनस्थान जाती है और बताती है कि कैसे श्री राम ने पल भर के अंदर ही उन 14 महाबलवान राक्षसों को परलोक पहुंचा दिया। ये सुनने के बाद खर अति क्रोधित हो जाता है एवं दूषण, त्रिशरा एवं समस्त 14,000 राक्षसों को लेकर अपने दिव्य रथ पर, जो कि सोने से बना होता है, उस पर बैठकर जहां पर भगवान श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण बैठे होते हैं, उस आश्रम की ओर प्रस्थान करता है। आश्रम की ओर आते हुए राक्षसों को देखकर भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर इस पर्वत की कंदरा में चले जाओ। मैं अकेले ही आज इन समस्त राक्षसों का संहार करके जनस्थान को राक्षस विहीन कर दूंगा और यहाँ पर रहने वाले ऋषियों को अभय दान कर दूंगा। ये कहने के बाद भगवान श्री राम अपना दिव्य कवच पहन लेते हैं और अपने दिव्य धनुष को हाथ में लेकर उस पर रौंदा चढ़ाकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। युद्ध के लिए तत्पर भगवान श्री राम को देखकर खर क्रोध में आकर अपने सारथी को अपने रथ को भगवान श्री राम की ओर ले जाने के लिए कहता है एवं भगवान श्री राम पर अपने दिव्य धनुष से हजारों बाण छोड़ देता है। ये देखकर सभी राक्षस उत्साहित हो जाते हैं और कोई फरसे से, कोई त्रिशूल से, कोई बाणों से, कोई भाले से एवं कोई तलवार एवं खड़ग से भगवान श्री राम को घेर कर उन पर आक्रमण कर देते हैं।
भगवान श्री राम अपने धनुष को मंडलाकार घुमाते हुए अपने धनुष से सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में बाणों की वर्षा करते हैं राक्षसों पर, और सैकड़ों हजारों राक्षस मृत होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। भगवान श्री राम के बाणों के आगे सभी राक्षस बेबस हो जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। ये देखकर उनके सेनापति दूषण भगवान श्री राम की ओर दौड़ते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं। ये देखकर दूसरे राक्षस जो इधर उधर भाग रहे होते हैं वो भी जोश में आ जाते हैं और भगवान श्री राम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तब भगवान श्री राम गंधर्व अस्त्र का उपयोग करते हैं, जिससे कि हजारों की संख्या में बाण निकलते हैं, जिससे कि राक्षसों के सर कटकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और वो यमपुरी पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात दूषण अपने वज्र समान बाणों से भगवान श्री राम के ऊपर आक्रमण करते हैं। तब भगवान श्री राम क्रोध में आकर अपने बाणों से उसका धनुष काट देते हैं, फिर 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार देते हैं। तब एक अर्धचंद्राकार बाण से उसके सारथी को मार देते हैं एवं 3 बाण उसके छाती पे मार देते हैं। इस प्रकार रथविहीन हुआ दूषण एक विशालकाय पारिक को उठा लेता है, जिसमें कि नुकीली लोहे की बनी हुई कीलें होती है। उसको उठाकर वो भगवान श्री राम की ओर दौड़ता है। तब भगवान श्री राम अपने दिव्य नुकीले बाणों से, जो कि स्वर्ण पंख युक्त होते हैं, उनसे दूषण की दोनों बाजुओं को काट डालते हैं, जिससे कि दूषण पृथ्वी पर गिर जाता है और उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं। दूषण की मृत्यु के पश्चात राक्षसों के 3 सेनापति भगवान श्री राम की ओर आक्रमण करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम 3 दिव्य बाणों से, जिनको कि वो अपने धनुष पर चढ़ाकर कान तक पूरी ताकत से खींचते हैं और राक्षसों पर छोड़ देते हैं, जिससे कि तीनों राक्षसों के सर कटकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। उसके पश्चात 5000 राक्षस जो कि दूषण के अनुयायी होते हैं भगवान श्री राम पर आक्रमण कर देते हैं। तब भगवान श्री राम अपने 5000 बाणों से उन समस्त राक्षसों को परलोक पहुंचा देते हैं। उसके पश्चात महाबली खर भगवान श्री राम की ओर दौड़ता है उनके साथ युद्ध करने के लिए, कि तभी बीच में त्रिशरा जो कि खर का सेनापति होता है, बीच में आकर खर को कहता है कि हे राक्षस राज, मैं अभी इस राम का वध करूंगा आपके लिए, इसलिए आप मुझे इसे मारने का आदेश दे। खर का आदेश मिलने के बाद वो 3 सर वाला महाबलवान राक्षस त्रिशरा अपने रथ पर सवार होकर 3 बाण छोड़ता है, जो कि भगवान श्री राम के ललाट पर लगते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री राम क्रोध में आकर 14 बाण चलाते हैं त्रिशरा के ऊपर, जिसमें से कि 4 बाणों से वो उसके चारों घोड़ों को मार देते हैं और 8 अर्धचंद्राकार बाणों से उसके सारथी को पाताल लोक पहुंचा देते हैं और 3 बाणों से, 3 दिव्य बाणों से त्रिशरा के तीनों सर को काट देते हैं, जिसके बाद वो उसका धड़ जमीन पर गिर जाता है और इस तरह से त्रिशरा का भी वध हो जाता है। अब शुरू होता है महाबली खर एवं भगवान श्री राम के बीच एक भीषण युद्ध। महाबली खर अपने विशालकाय धनुष से नाराज, विकीर्ण एवं नलिक नामक बाण छोड़ते हैं, लेकिन भगवान श्री राम अपने दिव्य बाणों से उन सभी बाणों को रोक डालते हैं। तब खर एक बाण से भगवान श्री राम के धनुष को उस जगह से काट डालता है जिस जगह से भगवान श्री राम ने उस धनुष को पकड़ा होता है। उसके पश्चात खर 8 बाणों से भगवान श्री राम के कवच को तोड़ देता है एवं अनेकों बाण से उनके प्रत्येक अंग को विध देता है, जिससे कि भगवान श्री राम घायल हो जाते हैं और उनके शरीर से रुधिर यानी कि खून बहने लगता है। ये देखकर भगवान श्री राम अति क्रोधित हो जाते हैं और महर्षि अगस्त्य द्वारा दिया हुआ वैष्णव धनुष उठाकर उस पर रोंदा चढ़ाते हैं और एक बाण से खर के रथ की ध्वजा को काट देते हैं। उसके पश्चात वो 14 बाणों से खर की छाती पर आघात करते हैं, 4 बाणों से उसके समस्त 4 घोड़ों को मार डालते हैं एवं 8 चंद्राकार बाणों से उसके सारथी को परलोक पहुंचा देते हैं। उसके बाद खर ने 4 बाणों से भगवान श्री राम के हृदय एवं अन्य मर्म स्थलों पर आघात किया, जिससे कि भगवान श्री राम के अंगों से खून बहने लगता है। ये देखकर भगवान श्री राम 6 बाण छोड़ते हैं, जिसमें से कि 2 बाण उसके माथे पर, 2 बाण उसकी भुजाओं पर एवं 2 बाण उसकी छाती पर मारते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम ने 13 नाराज बाण छोड़े और
खर के सारथी एवं घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। रथविहीन होने पर खर हाथ में गदा लेकर भगवान श्री राम की ओर बड़ी तेजी से फेंकता है, लेकिन भगवान श्री राम अपने पैने बाणों से उसकी गदा को चूर चूर कर देते हैं। उसके पश्चात खर एक साल के पेड़ को उठाकर भगवान श्री राम की ओर फेंकता है, लेकिन भगवान श्री राम उस साल के पेड़ को भी अपने दिव्य बाणों से चूर चूर कर देते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री राम ने ब्रह्मदंड के समान अग्नि तुल्य बाण को उसकी छाती पर चला दिया, जिसके चलने पर छाती पे लगने पर खर अपने प्राण छोड़ देता है और यमलोक की ओर प्रस्थान करता है। खर की मृत्यु के पश्चात सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व इत्यादि भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हैं एवं उन्हें अनेकों आशीष देते हैं। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।